कैसे हैं आप सब। तो आज हम टॉपिक पढ़ने लगे ना, वो तो बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल एकदम से याद होता नहीं है ऐसे आसानी से। कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल होता है, मगर अगर एक दफ़ा से तरीके समझ लेंगे तो ज़िंदगी भर की आसानी है आप लोगों के लिए भी। तो हम जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे थे वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अभी छोटी सी वीडियो है, इतनी बड़ी वीडियो तो है नहीं। तो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, दोबारा आपको बड़ी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मेन चीज़ जो है ना, हमें सेंटेंस का तो पता होना पड़ेगा। सेंटेंस क्या चीज़ है, सेंटेंस पता नहीं होगा तो टाइप्स किससे क्या करेंगे, टाइप्स का पढ़ के। सेंटेंस की डेफिनेशन देख लें। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जॉइन टुगेदर टू गिव कंप्लीट मीनिंग। मतलब कि एक ऐसा वर्ड्स टोटल एक साथ मिले हों, मतलब ग्रुप क्या होता है बेसिकली, दो से ज़्यादा वर्ड्स जो होते हैं उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं। तो जब दो से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो एक साथ मिले हों, किस लिए कि एक कंप्लीट मीनिंग दें। एक जो कंप्लीट मीनिंग होता है यानी कि एक सही मीनिंग दें जिसका कोई मतलब बन रहा हो मीनिंग। ठीक है, सब सेंटेंस का कोई मतलब होगा तभी हम सेंटेंस कहेंगे ना उसको। तो उसका जब मीनिंग ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। इस वजह से जब ये वर्ड्स इकट्ठे होते हैं तो एक जब कंप्लीट मीनिंग देते हैं तो उसे हम सेंटेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश में क्या इसका रूल है। इन इंग्लिश सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। अब इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में सेंटेंस जो है ना वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है हमेशा। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि जो कैपिटल लेटर होता है वो स्टार्ट में आता ही आता है। अब एंड किस तरह होता है, फुल स्टॉप आ जाता है। कभी कभी हम सेंटेंस सिंपल से बोलने देखें, आई लाइक दैट शर्ट, तो ये आ गया कि डिड आई लाइक दैट शर्ट, क्वेश्चन मार्क आ गया। एक्सक्लेमेशन मार्क के तो वाओ आई लाइक दैट शर्ट, वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट एंडिंग इसकी होती है। ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ फुल स्टॉप से ही एंड होता है। लोग सिर्फ समझते हैं फुल स्टॉप लाजमी होता है, आखिर में फुल स्टॉप लाजमी नहीं लगाना। आप कोई भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं और फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। सेंटेंस का तो मुझे होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा सेंटेंस क्या होता है। अब टाइप्स जो है ना, 4 टाइप्स हैं हमारी सेंटेंसेस की, मगर ये हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। एक और टाइप भी हमारे पास, एक और तरह की भी होती हैं टाइप्स। ये तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हैं, पर हमारे पास और एक होती हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, वो भी ज़रूरी है समझना। उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा अलग से। आपको अकॉर्डिंग टू फंक्शन वाली अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट लाजमी करना आप लोगों ने। अब स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास ये है। स्ट्रक्चर के लिए कौन से टाइप्स हैं, सिर्फ 4 हैं, और फंक्शन भी लगभग 5 होंगी या 4 ही होंगी उसकी भी। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आज हमने पढ़ना है। सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से कितनी टाइप्स हैं हमारी, 4 टाइप्स हैं। और क्या क्या हैं, बहुत आसान सी टाइप्स हैं। आप थोड़ा सा समझ लें इसको तो आसानी से आपको समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। सेंटेंस की समझ आ गई ना आपको, तो ये तो फिर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। सिंपल यानी कि नॉर्मल सेंटेंस जिस तरह हम आम जुबान में बोलते हैं। हमें मैंने एग्जांपल दी है, आई लाइक दैट शर्ट, यानी मुझे वो शर्ट पसंद है। इसके आखिर में आपने फुल स्टॉप डालना होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं इसके अंदर, ना एक्सप्लेनेशन शो हो रही है, ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि मुझे वो शर्ट पसंद है। ठीक है, तो एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई इतना बड़ा कोई साइंस तो है नहीं जो हम आम दिन में इस्तेमाल करते हैं उस तरह की ये एक सेंटेंस है। आगे चलें, सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड वैसे ही नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि इसमें दो एक तरह के ना सेंटेंसेस मिले होते हैं। अब इसमें क्या है होता है, बेसिकली 2 सेंटेंसेस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का अभी तक नहीं पढ़ा तो उसकी हम वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा मैं, जिससे आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस इसके अंदर होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस बेसिकली वो होता है जो कि एक अकेला मीनिंग दे आपको। यानी कि जैसे कि आई लाइक डेट शर्ट एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी कि हम इसे अकेला बोलेंगे तो उसका मीनिंग आ जाएगा। जबकि अगर हम बोलें कि डेट शर्ट, तो ये कोई कंप्लीट मीनिंग तो नहीं दे रहा ना कि भाई डेट शर्ट विच शर्ट, भाई आई लाइक डेट शर्ट तो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मगर डेट शर्ट तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए वो डिपेंडेंट है किसी दूसरे सेंटेंस पे। तब वो आई लाइक के साथ लगा है ये डिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि वो डिपेंडेंट है आई लाइक पर। अगर आई लाइक के बगैर बोला जाएगा उसे तो आई लाइक डेट शर्ट तो समझ आ रही है, मगर डेट शर्ट समझ नहीं आ रही हमको, इसलिए वो इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट की तरफ हो जाएगा। अब देखिए आगे, कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली। आई लाइक दैट शर्ट सो आई बॉट इट। आई बॉट इट भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और लाइक दैट शर्ट भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दरम्यान में से एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ चुका है, सो, तो जो इसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल पढ़ लिया जो कि नॉर्मल होता है। कंपाउंड वो जिसमें 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं और 2 सेंटेंसेस मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब इसको देख कर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स तो नहीं रहता, कोई कॉम्प्लेक्स इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी से इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है, वो दरमियान में उनके दरमियान में एक कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन आ जाते हैं जो कि इनको आपस में जोड़ते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह होगा। आई लाइक दैट शर्ट हाउएवर
ये क्या आ गया आपके सामने, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई डोंट बाय इट, यानी कि आई लाइक दैट शर्ट, मगर मैं उसको ख़रीदा नहीं, मुझे वो शर्ट पसंद थी मगर उसे मैंने ख़रीदा नहीं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। आगे आ गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड आपने पढ़ लिया, दो सेंटेंसेस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है, और यहाँ पे ये दो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि दो मेन सेंटेंसेस होते हैं और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। अब इसमें क्या होगा आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बेसिकली आई लाइक दैट शर्ट पढ़ा आपने सिंपल सेंटेंस में, ये क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो अकेले एक मीनिंग दे रहा है। आगे, माई ब्रदर आल्सो, मेरे ब्रदर को भी वो पसंद आया, बट माई मदर डोंट लाइक इट, यानी कि मुझे भी पसंद थी वो शर्ट, मेरे भाई को भी पसंद थी, मगर मेरी अम्मी को वो पसंद नहीं आई या मेरी मदर को वो पसंद नहीं आई। तो क्या हो गया, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, आई लाइक दैट शर्ट माई ब्रदर आल्सो, ये एक इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। दरम्यान में क्या आ गया, एक सबऑर्डिनेट, एक कंजक्शन आ गया। माई मदर डोंट लाइक इट, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि इससे हम अकेले बोले तो मीनिंग दे रहा है कि मेरी अम्मी को पसंद नहीं आया। क्या नहीं पसंद आया, इससे हमें बॉदर नहीं है, मगर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमें दे रहा है। उससे ऊपर में आई लाइक दैट शर्ट, वो भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि मुझे वो शर्ट पसंद है, और बस दरमियान में एक डिपेंडेंट सेंटेंस आ चुका है, चूँकि मैं ब्रदर ऑल्सो, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, इससे हम अकेला पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी, मैं ब्रदर ऑल्सो से कुछ हमें समझ नहीं आ रही, कोई सेंस नहीं बन रही, इसलिए। तो बिल्कुल इजी से कॉन्सेप्ट था, रिव्यू कर लेते हैं थोड़े से। सिंपल सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होता है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जो कि इसके अंदर आप लोगों को दो सेंटेंस मिले होते हैं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिले होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर आपको एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलता है। क्लॉज बेसिकली क्लॉज ही कह सकते हैं, बेसिकली सेंटेंस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो आ गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सारों को देखा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाए, ठीक है। अब मैं आगे चाह रहा हूँ आप लोगों को इसकी अलग टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अलावा अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो होते हैं वो भी बताऊँ। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो होपफुली आपको समझ आई होगी आज की वीडियो की।